हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ गाइस। सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं भगवान की आरती पूजा हो चुकी है और आज जो है भगवान को सफ़ेद फूल चढ़ाया गया, लड्डू गोपाल को। और मम्मी सुबह में जाती है ना वॉक करने के लिए, तो इसी बहाने से फूल भी आ जाते हैं और भगवान को चढ़ जाते हैं। अगर कोई नहीं जा पाता है ना, क्योंकि अभी इधर बीच बहुत बारिश हो रही है। अभी मैं आपको थोड़ी सेकंड में देखिए दिखाती हूँ कि आगे कितनी बारिश हुई है। और इस समय ना शाम का टाइम है, हम लोग किसी काम से निकले थे लेकिन हम लोग जाके आ गए। उसके बाद घर जब पास पहुँचे ना तो बहुत तेज़ बारिश हुई। अभी यहीं पे ही आज शनिवार का ये व्लॉग है, तो अभी मंदिर गए थे और जैसे ही मंदिर से बस यहाँ रुके, क्योंकि अयन बोला था समोसा ले आना। इस मौसम में कुछ तला वगैरह खाने का मन करता भी है, तो इसी बहाने हम लोग भी खा लेंगे। तो अयन के पापा गए हुए हैं समोसा लाने के लिए, तो समोसा और जलेबी लेकर के आए, साथ में एक प्याज की कचौड़ी भी लेकर के आए थे। और इतनी तेज़ हो गई थी ना बारिश कि मैं आपको क्या बताऊं। और घर पहुंच गए हम लोग और अब पहुंचने के बाद में बस मैं प्लेट में निकालूंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी और उसके बाद खाएंगे। तो आ जाइए आप लोग भी समोसा खा लीजिए। हमारे यहाँ का मौसम अभी ऐसा ही हो रखा है, बहुत बारिश हो रही है। यहाँ का टेम्परेचर भी जो है ना 20, 21 और 24 इसी के बीच है। तो गर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, मौसम अच्छा रहता है। बारिश होती है ना तो ठंड हो जाती है और हवा भी काफ़ी चल रही है। सुबह से लेके दिन रात झुरझुर झुरझुर लगा के ही रख रहा है। कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बारिश हो रही है। बाहर कहीं सुखा नहीं सकते हैं, छत पे नहीं जा सकते हैं, बस बालकनी में ही जितने से कपड़े आते हैं जैसे जैसे सूखते हैं, या फिर पंखे में सुखाओ हॉल में। तो बस ऐसे ही चल रहा है हमारे यहाँ का तो मौसम। आपके यहाँ का कैसा है बताइएगा। तो बाहर से घूम घाम के आओ ना ऐसे मौसम में, तो आते ही मन में होती कि सबसे पहले चाय बना लो। तो ये जैसे ही घर में घुसे वैसे ही बोले कि समोसा छोड़ो, पहले चाय बनाओ, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है। और ये भीग भी गए थे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। और इनको मैंने बोला भी कि छाता लेके जाओ, एक आधे छाते गाड़ी में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ये सुने नहीं, चले गए बस। और सामने ही जबकि शॉप की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उतने में ही जो है ना ये भीग गए क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी। तो बस यहाँ दूध निकालूंगी। और अभी दूध का ऐसा है ना कि दूध सारा चाय में और पीने में ही जाता है, क्योंकि दही जो अभी कोई भी नहीं खा रहा है इस मौसम में ना। दही सभी अवॉइड कर रहे हैं, ना अयन लेता है क्योंकि अयन को ऐसे ही सर्दी जुकाम चलता रहता है बच्चों के साथ। तो मैं भी लेती हूँ ना तो गले में खराश सी होने लग जाती, क्योंकि बारिश है, मौसम भी ठंडा है, पैर भी जो है ना एकदम पाले ठंडे रहते हैं, क्योंकि फ़र्श में भी अचानक से ना एकदम बदलाव हो गया। मौसम ऐसा हुआ है ना तो फ़र्श भी एकदम ठंडा, मतलब पैर रखो ना तो ऐसे लगता है जैसे करंट सा लग रहा हो, ऐसा मौसम हो गया है यहाँ का। और इस मौसम में ना चाय पीने का बहुत मन करता है, तो चाय में दूध जाता है या फिर पीते हैं तो दही अगर जमा भी है तो वो सूजी के चीले के लिए या फिर कढ़ी वगैरह बना तो उसके लिए ही। तो एक तरफ मैंने दूध गर्म होने चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी है। और मैं लेके आई हूँ अभी ये स्लीपर घर में पहनने के लिए। ये देखिए कैसी है, आप लोग बताइएगा। बहुत लाइट वेट है और कुछ 150 रुपये की आई है ये। और दो आई है, एक मेरे लिए और एक मम्मी के लिए। तो बस अब मैं करूँगी मम्मी की साड़ी में प्रेस, और एक आधी अयन की टी शर्ट है उसमें। और ये साड़ी ना जो शिफॉन की साड़ी है, तो बहुत जल्दी ऐसे लगता है जैसे श्रिंक सी हो गई है, सिकुड़ जाती है धोने के बाद में। तो एक बार आयरन की ज़रूरत होती है, इसके बिना पहनने में ना फिर मज़ा नहीं आता है। क्रीज जब तक ना हो ना कपड़े में तो अच्छा नहीं लगता है पहनने में। और अभी का जो मौसम है ना, इस मौसम में एक बार प्रेस मार लो तो सीलन जो है ना वो भी निकल जाती है। तो मैंने सोचा चलो इसमें हवा से ही जो भी ये सूखी है
इसमें थोड़ा-सा आयरन कर देंगे तो चमक भी आ जाएगी और साथ में ये जो बची खुची है ना वो सूख भी जाएगी। मतलब स्मेल जो होती है ना कपड़ों में वो नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे मम्मी की एक साड़ी और अयन की 2 टी-शर्ट है वो मैं करूँगी। और आप देख सकते हैं अयन भी खा पी लिया है समोसा। दूध अभी नहीं दी थी क्योंकि वो समोसा खाया था तो उसने मना कर दिया, मैंने भी नहीं दिया उसे। और अब वो खेल रहा है अपना, कुछ देख रहा है लैपटॉप में ही, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। और मम्मी जो है अपना बैठी है हॉल में। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं प्रेस ही कर लेती हूँ। और आज ना लाइट बहुत परेशान कर रही है क्योंकि बारिश जब तेज़ होती है ना तो लाइट भी बहुत आना जाना बार बार करती है। तो मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी कि कहीं मेरे आयरन करते टाइम ही बत्ती ना चली जाए। और हुआ भी ऐसा ही, जैसे ही मैं आयरन शुरू करी ना करना वैसे ही 2 मिनट में ही चली गई थी बत्ती। दोबारा से जब आई तब मैं सारे कपड़े में प्रेस करी। और ये जितने भी कपड़े मेरे हैं और अयन के पापा के, ये नीचे से प्रेस होकर के आए थे तो इनको भी अभी अलमारी में रख दूंगी। ये मैंने घर पे नहीं किया, इनके कपड़े बाहर से ही प्रेस होके आते। और मेरी जो कुर्तियाँ मुझे लगता है कि हाँ इसमें थोड़े से हार्ड प्रेस की ज़रूरत है, वो भी मैं नीचे ही भेजती हूँ। तो ये सारा कुछ मैं अभी कर रही थी और इसी बीच बहुत परेशान भी हुई क्योंकि बार बार लाइट आना जाना कर रही थी। मौसम बिगड़ता है ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। तो मैं तो सोचती हूँ मेरा फ़ोन हर टाइम चार्ज ही रहे। अगर चार्ज नहीं रहता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि जनरेटर तो है, बैकअप है सोसाइटी में, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट्स ही है, माने कि एक पंखा चलेगा और एक लाइट। और उस बोर्ड में ना कुछ चार्ज करने का भी नहीं। देखिए अभी दोबारा से फिर लाइट गई थी यहाँ पे, तो मैंने लैंप जला के ही अपना बाकी का काम किया। तो बस ऐसा ही है अभी तो बारिश के मौसम का। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं अपने हैंडबैग में क्या-क्या रखती हूँ, अपनी पर्स में क्या-क्या यूज़ करती हूँ, जो कि मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कहीं बाहर भीतर जाओ, कोई भी चीज़ है, जैसे कि सिंपल सी बात कह लो कि बिंदी की, अगर बिंदी नहीं है ना तो फिर कहीं गिर जाती है, पसीने वगैरह आते हैं, तो अगर नहीं रहे ना तो फिर लगता है कि चलो ख़रीद लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि कोई एक छोटे से पाउच में अपने सारे मेकअप की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक जगह इकट्ठी करके रखें। और मैं इस पर्स में हमेशा कैरी करती हूँ इसी तरीके से जो भी चीज़ मुझे जो मेकअप में यूज़ आती है। और मैं मेकअप बहुत ज़्यादा करती भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ रखने का मुझे बहुत शौक़ है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं डेली में यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन रखती हूँ। बहुत सारे लिपस्टिक के ऐसे शेड हैं जो मुझे पसंद है, तो मैं ख़रीद करके लेके आती हूँ। जब भी कहीं बाहर इनके साथ जाती हूँ तो वही मैं मम्मी को दिखा रही थी कि देखो मम्मी मैं क्या क्या रखती हूँ अपने पर्स में। मम्मी भी कह रही थी कि पूरा जमावड़ा लगा के रखा है तुमने। ये मैंने आप लोगों को दिखाया फिट मी का फाउंडेशन। मैं अलग-अलग 2 शेड यूज़ करती हूँ इसका। अगर कोई नंबर जानना चाहेंगे तो मैं बता दूँगी। वैसे सारे स्किन टोन के हिसाब से ही होता है। तो बस मैं अब किचन में आ चुकी हूँ और बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि आज रोटी और चावल दोनों ही चीज़ दिन में बनी थी। मतलब एक आधी जिसको रोटी लेनी थी वो रोटी लिए थे और चावल। तो आज अभी किसी का खाने का ज़्यादा कुछ मन नहीं था तो मैंने मूँग दाल की खिचड़ी बना दी है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई, बस घी में जीरे का तड़का लगा दिया, थोड़ा सा हींग दे करके। मैंने मूंग की दाल और चावल जब साथ में भिगोए थे उसके बाद अच्छी से वॉश करने के बाद इसे अच्छे से भुना है पहले थोड़ा सा घी में। और जब हल्का सा दाल और चावल भुन गए ना उसके बाद मैंने इसमें जो भी मुझे मसाले देने थे, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी दिया है, नमक दिया है, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर दिया है बस। और कुछ नहीं, हरी मिर्च और अदरक मैंने इसमें छेद के दी है ताकि इसमें थोड़ा सा तीखापन आए। अदरक में भी तीखापन होता है, उसमें भी थोड़ा सा झाल अपना होता है, तो वो भी डाल दी। अदरक डालने से खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे हैं ना तो अदरक डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस कुकर को कर दूंगी बंद पानी डाल के। और गर्म पानी का यूज़ करें जब भी, बॉयल भी बहुत जल्दी आ जाता है। और उबाल आने के बाद फिर कुकर को बंद करेंगे ना तो पानी खिचड़ी में से जो भी होगा ना बाहर एक्सेस वाटर अगर होगा भी तो निकलेगा नहीं। तो बस
अभी बना रही हूँ खिचड़ी और यही हम लोग रात को खाने वाले हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, इवनिंग रूटीन कैसा लगा मेरा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो बस यहाँ पे देखिए आप लोगों से बातें करते करते खिचड़ी में उबाल भी आ चुका है, कुकर को कर दूँगी बंद और बस खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो गाइज़ मैं मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।